Hello, 9th standard students. Myself Mohib sir, and today we will continue with the chapter number 1.5 of English, the necklace. We have already completed the part 1. Now we will start with the part 2. As I have already introduced to the characters of the story, but for further मैं आप लोगों को फिर से इनके कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है मैडम लूसेल। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को स्टोरी भी बता देता हूँ जो पार्ट 1 में हमारा हुआ था। तो मैडम लूसेल जो है बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है। उनकी शादी हुई है मिस्टर लूसेल से, ओके। और मैडम लूसेल की फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर। मैडम फॉरेस्टर बहुत अमीर है और मैडम लूसेल जो है वो बहुत गरीब घर में पैदा हुई है। और उनके हस्बैंड जो है वो क्लर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लर्क काम करते। तो उनका नाम है मैडम लूसेल और उनके हस्बैंड का नाम है मिस्टर लूसेल। मैडम लूसेल बहुत सेल्फिश है, बहुत हार्श है और अपने हस्बैंड के साथ भी वो ठीक से व्यवहार नहीं करते। और मिस्टर लूसेल जो है बहुत अच्छे, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत लॉयल है और वो हमेशा अपनी वाइफ को खुश करने की कोशिश करते हैं। और जो मैडम फॉरेस्टर है वो मैडम लूसेल मतलब मैथिल्डी के फ्रेंड है और वो बहुत ही अमीर है और बहुत जेनरस है। तो स्टोरी में अभी तक हम लोग ने देखा कि मैडम लूसेल जो है गरीब घर में पैदा हुई है, बट इतनी ब्यूटीफुल है तो उसको ऐसा बुरा लगता है कि वो बहुत गरीब घर में पैदा हुई है। उसे बहुत अमीर घर में पैदा होना था, ठीक है। पर उसकी मजबूरी थी, वो गरीब घर में पैदा हुई और उसने शादी भी अपने ही क्लास के लड़के से की, जो उनके बिरादरी के लड़के होते हैं उनसे ही किया उन्होंने। और वो भी एक क्लर्क है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, वो भी एक क्लर्क है। तो क्योंकि मैडम लूसेल की शादी भी एक गरीब घर में ही हुई है, तो उनके जो डिमांड्स थे, उनकी जो ख्वाहिशें थी वो बहुत ज़्यादा थी और वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहते थे, वो खुश नहीं रहते थे चीज़ों से। और इस तरीके से ये स्टोरी आगे बढ़ी है। अब स्टोरी में आगे ये भी बताया है कि मिस्टर लूसेल जो है वो अपनी वाइफ को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि मैडम लूसेल को चाहिए रहता है एक बहुत बड़े बंगले में वो रहे। और एक दिन ऐसा होता है कि मिस्टर लूसेल को एक इनविटेशन मिलता है जिसमें बहुत बड़ी पार्टी के लिए उनको इनवाइट किया जाता है। और वो मैडम लूसेल को बोलते हैं कि हमें एक पार्टी में जाना है। तो मैडम लूसेल जो है वो गुस्सा हो जाती है, उस इनविटेशन को फेंक देती है और बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनके पास अच्छा ड्रेस नहीं होता है पार्टी में जाने के लिए। अब बहुत महंगा ड्रेस जो अराउंड इंडिया की करेंसी में 31,000 का ड्रेस जो है वो मिस्टर लूसेल उनको ख़रीदने के लिए बोलते हैं ताकि वो अपसेट ना हो, वो दुखी ना हो। और ये ड्रेस वो ख़रीदते हैं मैडम लूसेल उस पार्टी में जाने के लिए। अब वो पार्टी के जैसे जैसे दिन करीब आने लगते हैं वैसे वैसे मैडम लूसेल फिर अपसेट होने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ड्रेस तो बहुत अच्छा ली उन्होंने लेकिन उनके पास ज्वेलरी नहीं है। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो पार्टी में नहीं जाएंगे, उनको पार्टी में नहीं जाना है। और उसी टाइम पे एक इंट्रोडक्शन हो जाता है उनकी जो पुरानी उनकी क्लासमेट होती है उनके साथ स्कूल में, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, मैडम फॉरेस्टर। तो मैडम फॉरेस्टर बहुत अमीर है, इस वजह से वो मैडम लूसेल उनसे जलते भी थे, लेकिन वो उनसे कांटेक्ट करती है। और मिस्टर लूसेल जो है वो मैडम लूसेल को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ और भी पहन सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा कीमती ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं है। पर मैडम लूसेल उससे कन्विंस नहीं होती है। तो ये हम लोग ने अभी तक यहाँ तक का पार्ट किया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है। नाउ नेक्स्ट स्टोरी में आगे ये होता है कि जो मैथिल्डी है मिसेस मैडम लूसेल, वो अपने फ्रेंड के घर जाती है। तो आप ये यहाँ से देखते हैं। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस। मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर मिरर्ड wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it and said to Madam Loisel, choose my dear। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे जो है मैडम लूसेल जो है वो अपने फ्रेंड के घर पे जाती है, उसका नाम है मैडम फॉरेस्टर, उसकी फ्रेंड उसके घर जाती है और उसको जाकर अपनी डिस्ट्रेस बताती है, मतलब कि अपनी परेशानी बताती है कि क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या मैं क्यों अपसेट हूँ, क्या मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी चीज़ें उससे डिस्कस करती है कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास ड्रेस है पर ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए पार्टी में। ये सारी चीज़ें डिस्कस करती है। तो ये डिस्कशन करने के बाद मैडम फॉरेस्टर क्या करती है, अपने वॉर्डरोब मतलब अपने कबर्ड को ओपन करती है और कबर्ड को ओपन करके उसमें से ज्वेलरी का बॉक्स निकाल कर मैडम लूसेल के सामने रख देती है और बोलती है कि इसमें से चॉइस करो तुमको क्या चीज़ चाहिए। अब देखो मैडम फॉरेस्टर कितनी अच्छी है कि उसने अपने कबर्ड से ज्वेलरी बॉक्स निकाल कर मैडम लूसेल को चॉइस करने बोली। उसके बाद क्या होता है,
फर्स्ट मिथिल्डे सॉ सम ब्रेसलेट देन अ पर्ल नेकलेस। तो पहले मिथिल्डी ने थोड़े ब्रेसलेट चॉइस किए, उसके बाद देखा एक पर्ल नेकलेस था। पर्ल नेकलेस मतलब मोती का हार। शी ट्राइड ऑन ज्वेलरी इन द मिरर। उसने वो सारे ज्वेलरी अपने ऊपर ट्राई किए। शी केप्ट आस्किंग यू हैव नथिंग एल्स। और वो कंटिन्यू मैडम फॉरेस्टर से पूछते जा रही है कि अभी और भी कुछ है कि तुम्हारे पास दिखाने के लिए। वाई यस बट आई डोंट नो वॉट यू लाइक। तो मैडम फॉरेस्टर क्या बोलते हैं कि हाँ मेरे पास और भी चीज़ें, पर मुझे पता नहीं कि तुमको क्या पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस। तो सडनली उसने देखा कि एक ब्लैक कलर का सेटिन बॉक्स था, उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड का नेकलेस था। एंड हर हार्ट बिगेन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिज़ायर। अब ये देखते ही मैडम लॉयसेल के हार्ट बीट जो है बहुत फास्ट धड़कने लगी और ऐसा उसको लगा कि यही मुझे चाहिए था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट। जैसे ही वो हार उसने अपने हाथ में लिया, उसके हाथ कांपने लगे। ट्रेम्बल्ड मतलब कांपना। शी फास्टेंड इट अराउंड हर नेक and stood lost in ecstasy and she looked at herself। उसने क्या कि फटाक से वो नेकलेस अपने गले में पहन ली। फास्टेन एंड अराउंड हर नेक मतलब अपने गले में पहन लिया वो डायमंड का नेकलेस, और एकदम अपने ख्यालों में खो गई उसको खुद को देखकर। इतना मस्त, इतनी अच्छी लग रही थी वो। देन शी आस्क्ड एंशियसली। और फिर उसने एकदम हैरान होते हुए, परेशान होते हुए पूछा, हेजिटेटिंग मतलब थोड़ा सा डरते हुए पूछा, वुड यू लैंड मी दिस जस्ट दिस। अब वो अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर को पूछते कि क्या तुम मुझे ये दोगे, ये सिर्फ यही चाहिए मुझे। वाह यस ऑफ कोर्स। तो मैडम फॉरेस्टर कितनी अच्छी थी, उसने बोली कि हाँ ठीक है तुम ये ले लो। शी थ्रीव हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक रैप्चुरसली देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर। क्या करी उसने, बहुत खुशी से अपने जो आर्म से मतलब अपने उसके गले मिल गई वो झप्पी देते हैं ना, उस तरीके से उसने अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर को झप्पी दी मैडम लॉयसेल ने, और वो सारी वो डायमंड के नेकलेस को लेकर वो वहाँ से निकल गई। ठीक है। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, मैडम लॉयसेल वॉज अ सक्सेस। तो पार्टी का डे अराइव हुआ, मैडम लॉयसेल तो एकदम सक्सेस हो गई थी, अपने ड्रेस और ज्वेलरी के साथ बहुत अच्छी दिख रही थी। शी वॉज प्रिटियर देन ऑल द अदर वुमन। अब वो सारी दूसरे वुमन से ज़्यादा प्रिटी दिख रही थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। इतनी खूबसूरत लग रही थी, एलिगेंट लग रही थी। एलिगेंट मतलब सबसे बेहतर, ग्रेशियस लग रही थी, उसके चेहरे पे ग्रेस था, और सबसे ज़्यादा खुश थी वो। शी डांस्ड वाइल्डली विथ पैशन फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रिम्फ ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस। वो इतनी खुश थी कि पागलों की तरह डांस करने लगी, और फ्लोटिंग इन क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। और वो ऐसा लग रहा था 7वें आसमान पर है वो, इस तरीके से इतना खुश थी वो उस पार्टी में। ओके, अब आगे देखते क्या है। मिथिल्डी एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब मिथिल्डी और मिस्टर लॉयसेल ये दोनों जन पार्टी में से सुबह 4 बजे निकले। सुबह 4 बजे पार्टी ख़त्म हुई। व्हेन दे वर फाइनली इन द स्ट्रीट दे कुड नॉट फाइंड अ कैब। अब जब वो रोड पर आ गए तो वहाँ पर उनको कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी घर जाने के लिए सुबह 4 बजे। दे वॉकड डाउन टूवर्ड द सीन। सीन जो है एक फ्रांस में जो रिवर है उसका नाम है सीन। तो वो लोग सीन रिवर के आसपास वहाँ पर ही वॉक करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। टिल दे फाउंड वन, फिर एक उनको टैक्सी मिल गई। दे वर ड्रॉप्ड ऑफ एट दैट डोर इन अ रुइडेस मार्टिस। तो उन लोग का जो एरिया का नाम है रुइडेस मार्टिस था, तो वहाँ पर उनको कैब ने छोड़ दिया। एंड सैडली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। और बहुत ही सैडली मिथिल्डी के लिए वो पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। अब उनकी लाइफ का वो एक पार्ट था जो एन्जॉय करती थी मिथिल्डी, वो ख़त्म हो गया। अब वापस से वो पुरानी लाइफ में आ गई। इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक अ फाइनल लुक एट हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी। और फिर वो घर पहुंचकर मिरर के सामने खड़ी रहकर एक फ़ाइनल लुक अपने आप को देख रही थी, जो उसने जितना अच्छा ड्रेसअप करी थी। तो वो देख रही थी अपने आप को बहुत ही अच्छे से फाइनली, और बहुत खुश थी उसको देखकर। एक बोली लास्ट टाइम देख लेती हूँ मैं अपने आप को ऐसे। बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई। पर अचानक से वो ज़ोर से चिल्ला के रोने लगी। शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस अराउंड हर नेक। उसके गले में वो हार अब उसे दिखाई नहीं दे रहा था, वो हार गुम हो गया था, डायमंड का नेकलेस। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड ने पूछा मिस्टर लॉयसेल ने कि क्या हो गया, क्या बात है। शी टर्न टूवर्ड्स हिम पैनिक स्ट्राइकन। और डर के मारे वो अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगी, एकदम डरी हुई। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस। अब वो डर डर के बोलने लगी कि मेरे पास अब वो नेकलेस नहीं मिल रहा है मुझे। ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट
व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल। फिर वो एकदम से हैरान होकर, एकदम से परेशान होकर पूछ रहे क्या ये कैसा हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे हो गया। अब देखो यहाँ पर मिस्टर मिटलडी ने वो नेकलेस किसी से बोरो किया था, उसकी फ्रेंड से, मैडम फॉरेस्टर से, और वो उससे खो गया। अब आगे देखते क्या हुआ। इन द फोल्ड्स ऑफ हर ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ हर क्लॉक्स, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर, बट दे कुड नॉट फाइंड इट। अब वो बोल रहे कि वो लोग ने सारे वो ड्रेस जो पहना हुआ था उसके फोल्ड्स में देखा। फोल्ड्स मतलब जो हम लोग ऐसे कपड़ा फोल्ड करते हैं ना, तो उसमें हो सकता है फंसा हुआ होगा। और क्लॉक का मतलब है कि जो हम लोग जैकेट पहनते हैं ना, जैकेट जैसा होता है जो स्लीवलेस होता है, उसमें भी उन लोग ने देखे, उसके भी फोल्ड में देखे, पॉकेट्स में देखा, पर उनको कहीं पर भी नहीं मिला। आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, ही आस्क्ड। अब मिस्टर लॉयसेल मैडम लॉयसेल से पूछ रहा है कि क्या तुमको पक्का यकीन है कि तुमने जब पार्टी से निकल रहे थे तब तुमने वो पहना हुआ था, तुम्हारे पास था वो। येस, आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। अब मैडम लॉयसेल मिथेल्डी क्या बोल रही है कि हाँ, मैंने वो टच करके चेक किया था जब मैं पार्टी में थी, तो मतलब तब मेरे पास वो पहना हुआ था मैंने नेकलेस। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हियर्ड इट फॉल। अब वो बोल रहे हैं कि अगर हमने वो रास्ते में कहीं गिराया होता तो हमें आवाज़ आई होती गिरने की, तो रास्ते में तो नहीं गिरा होगा। इट मस्ट बी इन द कैब, वो मेरे ख्याल से हमने गाड़ी में गिराया होगा, जो हम लोग टैक्सी पकड़े थे उसके अंदर। यस, दैट्स प्रोबेबली इट। तो वो बोल रहे कि हाँ, हो सकता है कि हमने गाड़ी में गिरा दिया होगा। डिड यू टेक हिज नंबर, क्या तुमने उसका नंबर लिया गाड़ी का। नो, दे स्टैर्ड एट ईच अदर स्टर्न्ड। वो बोल रहे कि नहीं, हमने तो नंबर नहीं लिया, और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। एट लास्ट लॉयजल पुट हिज क्लोथ्स ऑन अगेन। और फिर क्या किया मिस्टर लॉयजल ने अपने कपड़े फिर से वापस से पहन लिए। आई एम गोइंग बैक, ही सेड। बोलते मैं वापस से जा रहा हूँ, वो ढूंढने के लिए वापस जा रहा है। ओवर द होल रूट वी वॉकड एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, ही लेफ्ट। ये बोलकर गया कि हम लोग जो भी रास्ते से आए थे, मैं पूरा रास्ता ढूंढूंगा क्या मुझे वो मिलता है कि नहीं नेकलेस। शी रिमाइंड इन हर बॉल ड्रेस ऑल नाइट। अब देखो वो मैडम लॉयसेल जो है वो अपने ड्रेस में ही थी पूरी रात। हर माइंड ब्लैंक, मतलब उसको दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसे। हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock। अब मिस्टर लॉयसेल जो है सुबह 7 बजे रिटर्न आए। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस टू द न्यूज़पेपर टू ऑफर रिवॉर्ड। अब वो गया पुलिस स्टेशन में, उस न्यूज़पेपर वाले के पास भी जाकर उसने बोला कि मैं किसी को भी कुछ भी इनाम दे दूंगा अगर मुझे कोई ढूंढ के देगा तो। टू द कैब कंपनीज, कैब की कंपनी में गया कि कौन सी कार थी, वो टैक्सी थी। एवरीवेयर द टाइनेस्ट ग्लिम्स ऑफ होप लेड हिम। हर जगह वो जाकर है जहाँ भी उसको ऐसा लगता था कि यहाँ पर उम्मीद हो सकती है थोड़ी सी भी कि मिल सकता है मुझे कुछ। शी वेटेड ऑल डे इन डिस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। वो मैडम लॉयसेल जो है पूरा दिन वेट की, डिस्पेयर मतलब उसको ये लग रहा था, उसको उम्मीद नहीं थी कि ये मिलेगा नेकलेस, और ना इसी डर से वो, इसी से घबराए में वो पूरा दिन रुकी हुई थी, सोच रही थी। लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग अ हॉलो पेल फिगर। अब लॉयसेल जो है शाम में वापस आए, और शाम में आकर एकदम उनका चेहरा डल था, एकदम निराश होकर आए थे, उनके चेहरे से पता चला था कि बहुत दुखी है वो। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड। अब मिस्टर लॉयसेल ने एक आइडिया था कि तुम एक काम करो, तुम अपने फ्रेंड जिससे तुमने ये नेकलेस लिया था मैडम फॉरेस्टर से, उनको लेटर लिखो। टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ हर नेकलेस। अब बोले कि तुम एक लेटर लिखो, उसमें लिखो कि तुमने वो नेकलेस का क्लास्प मतलब जो हुक होता है ना नेकलेस का, वो तुमसे टूट गया। एंड डैट यू आर हैविंग इट मैंडेड मतलब उसको रिपेयर करने के लिए हमने दिया है। इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर। अब ये इससे हमको थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि हम लोग और टाइम लेकर हम लोग वो नेकलेस ढूंढ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम मिलेगा अगर हम ऐसा बोलेंगे तो ये स्टोरी यहाँ तक आई है कि अब नेकलेस गुम हो गया है, ये लोगों ने खोजने की कोशिश की पर इन्हें मिल नहीं रहा है। तो ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द अपलोड कर दूँगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, सो दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।